नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए साथियों, अब आप सभी को जो है एग्जाम डेट भी पता हो गया है कि आपका पेपर जो है कितने तारीख से है। 24 फरवरी से। कितने तारीख से बताइए सभी लोग? 24 फरवरी से। तो इस डेट को आप सभी लोगों को दिमाग में बैठा लेना है और इसी डेट को लेकर के आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। देखो, डेट तो टलेगा नहीं, ये कंफर्म हो गया है। इसलिए आपको इसी डेट को अपने दिमाग में बैठा के तैयारी करनी है। अब पहली नंबर, आप सभी लोग अपना टारगेट सुनिए कि टारगेट क्या है। देखो, टारगेट है हमारा 70 में 70। हमको जो है 70 में 70 लाना है। अब पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन लाना है। कैसे आएगा? वो मेहनत से आएगा। मेहनत करेंगे हम लोग मिलके साथ में तो आ जाएगा। ठीक है। देखिए, हम क्या किए थे, हम जो है आपको पिछली वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताए थे। क्या बताए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताए थे ना। आप सभी लोग उसको तैयार कर लिए होंगे तैयार। भरोसा है कि आप सभी लोग तैयार कर लिए होंगे। अगर आप सभी लोग उसको तैयार कर लिए हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं। जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आइए इसको देखिए। हम चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे, जिससे कि आपको जो है हर एक चीजें एकदम बारीकी से अच्छे से समझ में आए। ठीक। देखिए सभी लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग यहाँ स्क्रीन पे एकदम ध्यान से देखेंगे और प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे और वीडियो को भी एकदम शुरू से अंत तक ध्यान से देखते हुए जाइए। चलिए हम यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं। सभी लोग यहाँ प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है, यदि x की पावर क्यूब माइनस में 3x² प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx के भाग देने पर, किससे भाग देने पर बताइए। यहाँ पर जो है gx से भाग दे रहा है और बहुपद क्या है हमारा। देखो, x क्यूब माइनस के 3x² क्या है बताइए सभी लोग। x क्यूब माइनस के यहाँ पे है 3x² और क्या है, और यहाँ पे प्लस के x प्लस के 2, प्लस के x प्लस के 2 है ना। इतना है। ये बहुपद दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देंगे बहुपद। बहुपद हमें ये दिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये तो दिया गया है बहुपद ना। अब यहाँ पे कह रहा है बहुपद को gx से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? gx से। इससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक। तो यहाँ पे भागफल और शेषफल क्रम से, यहाँ पे भागफल क्या प्राप्त होता है, भागफल क्या प्राप्त होता है। देखो, भागफल कितना प्राप्त होता है, कह रहा है भागफल और शेषफल क्रम से x-2। भागफल यहाँ पे x-2 है। अब शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल यहाँ पे लिख लीजिए। शेषफल यहाँ पे क्या है, माइनस में 2x प्लस के 4, माइनस में 2x और क्या है, प्लस में 4। यही इतना तो है, माइनस में 2x प्लस के 4 है। तो किसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे हमें gx का मान ज्ञात करना है, यही चीज फाइंड करना है। अब सभी लोग जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अब चलिए हम लोग साथ में प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, भाग का एक नियम होता है। अब वो नियम क्या होता है देखिए सभी लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस की क्या होता है, प्लस की यहाँ पे होता है शेषफल। ये है भाग का नियम। इस भाग के नियम को आप सभी लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, इसको कभी भूलना नहीं है। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको इसको भूलना नहीं है। भाज्य क्या है यहाँ पे, देखो भाज्य हम यहाँ पे क्या किसको मानेंगे, देखो बहुपद जो है इसी को हम भाज्य कहेंगे। बहुपद क्या है, x क्यूब माइनस के 3x² ना, तो लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2 है। ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही क्या होता है, भाजक। ठीक। और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। तो इस बहुपद में भाग दिया जा रहा है और किससे भाग दिया जा रहा है, gx से भाग दिया जा रहा है। तो gx क्या हो जाएगा बोलो, gx यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। अब भागफल क्या है, देखो भागफल कितना दिया है, गुणा लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। अब भागफल जो है x-2 लिख दीजिए, x-2। अब यहाँ पे क्या है, क्या दिया गया, देखो इतना तो हो गया ना भागफल। प्लस की शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ पे दिया गया है माइनस में 2x प्लस के 4। कितना है, माइनस में 2x प्लस के 4। इतना हम लोग यहाँ पे एकदम आराम से लिख देंगे।
इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे इतना जो है इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे और इसको जो है यहीं पे रहने देंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस में x प्लस के 2। ठीक, अब इसको जो है इधर लेकर आइए, तो ये देखो ये वैल्यू किस में है, ये वाली तो यहाँ पे किस में है, माइनस में है, और ये किस में है यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे है किस में बोलो, प्लस में। इधर आएगा माइनस वाला आएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस प्लस के 2x। अब ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस की क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे gx, अब गुणा में x माइनस 2। ठीक, इतना लिख देंगे, हो गया ना इतना, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सॉल्व करिए इसको, देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यूब की घात कहीं है, कहीं नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर की घात ढूंढिए, क्या कहीं पे है एक्स स्क्वायर की घात, दिख रहा है कहीं यहाँ पे, सिर्फ यही तो है और कहीं नहीं है, तो माइनस की 3x² यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है और यहाँ पर भी x की घात कुछ नहीं है ना, तो एक मान सकते हैं। देखो ये और ये तब लगभग लगभग समान हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 1, इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3x प्लस के हो जाएगा 3x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमेशा बड़ा में से घटाते तो 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा माइनस के 2, क्योंकि बड़ा के सामने जो है माइनस का चिन्ह है तो 4 में से 2 गया हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा gx ना, तो यहाँ पे लिखेंगे gx, अब यहाँ पे क्या है गुणा में x माइनस के 2। ठीक, इतना है ना। अब gx बराबर तो हमारा यही तो आया, क्या आया देखो gx बराबर में एक्स क्यूब माइनस की 3x² प्लस की क्या हो जाएगा 3x माइनस की 2 हो जाएगा ना, इतना वैल्यू यहाँ पे है। ठीक, इतना यहाँ पे है और यह भी अपनी ही जगह पे है, ये अपनी ही जगह पे है और ये भी अपनी ही जगह पे। ठीक, इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, अब ये वाला जो है ये इसकी गुणा में था, इसको जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो ये हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा x माइनस के 2। इतना हो गया ना। अब आप सभी लोग जो है देखो, अगर पेपर में कम समय बचेगा तो आप सभी लोग इतना ही कर देंगे, तब भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर समय बचा है तो आप सभी लोग क्या करेंगे, काम चोरी नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, भाग दे देंगे और gx का मान निकाल देंगे। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे भाग दे देते हैं। देखो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब क्या है माइनस की 3x² माइनस के हो जाएगा 3x²। ठीक, प्लस की 3x है प्लस के हो जाएगा 3x, माइनस की 2 है माइनस की 2 हो गया। अब x माइनस 2 से भाग हो रहा है ना, लिख दो यहाँ पे x माइनस के 2 लिख दिया हमने। ठीक, इतना तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए, अब भाग देने पर देखिए आंसर क्या है। x का हम इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि x क्यूब से ज्यादा ना हो, क्या बोला हमने, x का इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे x क्यूब से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो x को हम लिखेंगे ऊपर, अब यहाँ पे इस x को लिखेंगे नीचे। देखो x की पावर 3 ऊपर नीचे 1, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x गुणा x लिख सकते हैं ना, ये x कट जाएगा तो x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा ना, तो जो ये बचेगा इसको हम यहाँ लिखेंगे x² यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, x² हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे इसका गुणा करने पर हो जाएगा x की पावर क्यूब। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका इधर गुणा करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी अंक होंगे उसमें हर एक में गुणा करेंगे इस संख्या का। ठीक, कर दीजिए गुणा। देखो प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस के गुणा माइनस ही हो जाएगा, माइनस के 2x के यहाँ पे हो गया स्क्वायर, हो गया कि नहीं बोलो, हो गया ना। अब यहाँ पे घटा देते हैं, प्लस है ना माइनस, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, कर दो परिवर्तित, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये और ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बोलो सभी लोग, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1x²। देखो x² होगा कि नहीं, हो जाएगा ना x²। अब चिन्ह कौन सा लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, बड़ा के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, हो गया माइनस। ठीक, अब ये जब हो गया x की पावर के स्क्वायर, चलिए मार्कर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनस में x की पावर क्या हो गया स्क्वायर। अब इधर पूरा ऐसे छाप दीजिए जो जो चीजें इधर बची हैं, प्लस के 3x माइनस में 2। ठीक, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे x का जो है इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, फिर वही तरीका अपनाएंगे, इसको हम ऊपर लिखेंगे माइनस के x गुणा x² को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं x है x से कट गया, क्या बचा माइनस के x बचा ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे माइनस के x। अब इसका इतने गुणा हो जाएगा माइनस के x² हो जाएगा। ठीक, इसका इतने में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x। देखो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस के 2x हो गया। ठीक,
अब क्या करिए, अब इसको जो है घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। देखो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा प्लस है, हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस में से आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया, एक एक्स होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एक एक्स माइनस के यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखो x है ना, x ऊपर लिखिए और ये वाला x नीचे लिखिए। x x कट गया, क्या बचा, इसके बराबर एक ही तो बचा, एक हम यहाँ लिख देंगे प्लस के यहाँ पे। अगर एक लिखे तो एक का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब 2 एकन्नी 2 हो गया, माइनस में 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ये कट गया, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे इतने में इतने का भाग देने पर क्या आ रहा है, जी एक्स का मान हम लोगों का क्या आ रहा है, बोलो सभी लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस के 1, ये क्या हो जाएगा, जी एक्स का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस सवाल को पेपर में उड़ा के चले आएंगे। ठीक, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, नोट करिए सभी लोग, यहाँ प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कह रहा है यदि x के क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर, हम नोट करते हुए चलते हैं, x के क्यूब प्लस के क्या है 2x स्क्वायर है ना, लिखो सभी लोग, x के क्यूब प्लस के यहाँ पे है 2x का स्क्वायर प्लस के kx, प्लस के kx बनाइए, बन गया kx, प्लस के 3, प्लस के 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर, किससे भाग दिया जा रहा है, देखो भाग हम किससे दे रहे हैं, तो भाग जो है x माइनस 3 से हम लोग दे रहे हैं। तो शेषफल यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, बोलेंगे सभी लोग, शेषफल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 21। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल यहाँ पे हम लोगों का क्या प्राप्त हो रहा है, 21 प्राप्त हो रहा है, 21 हो गया ना। तो k का मान ज्ञात करना है, क्या पता करना है, k का मान ज्ञात करना है, इसको हम लोग पता कर लेंगे। और क्या कह रहा है, और भागफल ज्ञात करना है, भागफल की भी ज्ञात कर लेंगे, भागफल भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, भागफल भी ज्ञात कर लेंगे, k का मान भी ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद ये जो त्रिघात बहुपद है ना, इसके शून्य भी ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, बोलेंगे सभी लोग, और यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे शून्य। देखो यहाँ पे 3 चीज पता करना है। देखो 3 चीज, जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपके पेपर में कम से कम 6 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है लॉन्ग प्रश्न है। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको आसानी से एकदम सॉल्व कर देते हैं कि आप पेपर में इसको कैसे सॉल्व करके आएंगे। देखो क्या कह रहा है, ये तो हमें ये क्या दिया गया, ये त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसको जो है इतना से भाग दे रहे हैं, शेषफल 21 प्राप्त हो रहा है, तो k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे। अब k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बहुपद क्या है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, बहुपद तो हमारा यही है ना। देखो बहुपद क्या है, एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर। तो पहले बहुपद ना लिखो, पहले ऐसे लिखो, ये भागफल क्या है, ये क्या है, इतना से भाग दिया जा रहा है ना, x माइनस 3 से जब भाग दिया जा रहा है तो इसके बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जिस संख्या से भाग दिया जाता है तो उस संख्या को जब भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बराबर 0 कर देते हैं। तो x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 3 हो जाएगा प्लस में। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, x का मान जो है बहुपद में रख देंगे, वहां से हम k का मान निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान बहुपद में रख देंगे, x का मान बहुपद में रखने पर, रखिए सभी लोग x का मान बहुपद में रखिए। देखो बहुपद तो यही है ना, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में kx हो जाएगा, और प्लस में 3। अब देखो इसके बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं करेंगे। 0 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, पूरी तरीके से संख्या नहीं कट रही है, शेषफल कुछ प्राप्त हो रहा है, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 21। तो 21 यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, करो सॉल्व सभी लोग। देखो x का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 2 गुणा में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 गुणा में 3 प्लस, यही तो होगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, कितना हो गया, देखो यहाँ k था ना, तो 3 किसने लिखवा दिया, k है, यहाँ क्या है, k है। 3 त्रिका 9 त्रिक हो जाएगा 27 प्लस के 3 त्रिका 9 दूना हो जाएगा 18 प्लस के 3 के प्लस के 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 21। इतना हो गया ना। जोड़िए सबको, क्या आ रहा है, देखो 8 7 15, 15 हो जाएगा, 15 3 कितना
18, 18 के 8 हासिल क्या बचेगा, 1 बचा। 2 1 3, 3 हो गया, और 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4, इतना हो गया, यही तो होगा। तो 3 के प्लस के 48 बराबर में कितना हो जाएगा, 21, इतना हो गया ना। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 3 के बराबर में 21 माइनस की क्या निकालेंगे, 48, इतना हो जाएगा ना। 21 माइनस 48 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो घटाइए, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7। अब 2 सॉरी 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। बड़े के सामने माइनस है, माइनस लगाएंगे। तो के बराबर यहाँ आ गया माइनस के 3 नमा 27। के का मान कितना आ गया सभी का, माइनस के 9 यहाँ पे निकल आया के का मान। के का मान निकल आया ना। अब क्या करेंगे सभी लोग, जब इस के का मान आ गया है तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया पहला, के का मान खत्म। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है भागफल। अब भागफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर आप सभी लोग देखिए। तो इतना का जो है इतने में भाग कर दूं, करो भाग, क्या है, x माइनस की 3 है ना यहाँ पे, x माइनस 3, तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस के यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस के x हो जाएगा ना, और प्लस के 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे। करिए भाग, कितना हो जाएगा, क्या बताया था हमने, x गुड़ा x गुड़ा x, x की घात 3 है, इतना लिखेंगे, नीचे यहाँ जो होता है उसको लिखेंगे, ये कट गया, कितना बार जाएगा, x की पावर में 2 बार जाएगा, यही x का गुड़ा x का स्क्वायर हुआ ना, x की पावर 2 यहाँ लिख देंगे, इतना इतना गुड़ा हो जाएगा x की क्यूब। अब इतना इतना में हम क्या कर देंगे गुड़ा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि ऊपर प्लस था तो ये दोनों आपस में कट गया, यहाँ माइनस है तो प्लस 3 2 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, पूरा छाप दीजिए ऐसे, इधर जो बच रहा है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 5x स्क्वायर है ना, तो 5 गुड़ा x लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इतना बटे यहाँ हो जाएगा x, तो ये कट गया, तो यहाँ पे 5x बचा, फिर इसको हम यहाँ लिख देंगे 5x, प्लस की यहाँ लिख देंगे 5x, ठीक, फिर इसको जो है इतना हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इतना से गुणा कर देंगे, 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15, तो माइनस की क्या हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 15, कितना हो गया, माइनस के यहाँ पे हो गया 15, ठीक, इतना हो जाएगा माइनस के 15। अब 15 तो हो गया माइनस के, अब यहाँ x है तो यहाँ पे हम लगाएंगे x। देखो यहाँ पे हम जो है के का मान निकाल लिया है ना, 9, के का मान 9 निकाला है, तो यहाँ पे हम 9 रख देंगे। और कितना है के का मान, माइनस के कितना आया है 9 ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 9, माइनस के 9 के का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 9, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, माइनस के 9 के का मान, माइनस इसको काट दीजिए। अब यहाँ क्या है, माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 9 कितना होता है, घटेगा कि जुटेगा बताओ। देखो 15 में से 9 जाएगा कितना, 6, कितना बचेगा, 6, 6x हो गया, बड़े के सामने प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस के यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 6x है ना, तो 6x यहाँ पे हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा, कटेगा ना, हाँ कट जाएगा, ये कट गया, कितना आया 6 ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस के यहाँ लिखना पड़ेगा 6, 6 x हो जाएगा। अब इतने का इतने में गुणा करेंगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा बताओ, 6 त्रिक हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, माइनस है ना, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 18, अब यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 3 21, ये तो हो गया शेषफल। अब ये क्या है, ये है भागफल। देखो भागफल भी याद करना था ना, तो भागफल भी आ गया, तो एक आंसर ये हो जाएगा हम लोगों का भागफल। देखो इतना आंसर निकाले ना हम लोग। अब आगे क्या करेंगे, देखो लॉन्ग प्रश्न है तो आपको जो है ये पेपर में दिखेगा, तो बड़े प्रश्न के रूप में दिखेगा और बड़े अंक के रूप में दिखेगा। इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद आगे यहाँ पे क्या किया जाएगा, आगे क्या कह रहा है, देखो के का मान ज्ञात हुआ, भागफल ज्ञात हुआ, अब लास्ट स्टेप बचता है शून्यक। अब कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस किस शेषफल, अपनाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस के यहाँ पे हो जाएगा शेषफल। भाज्य कितना है, यही है ना भाज्य, यही तो है भाज्य, इसी में तो भाग दिया जा रहा है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 2x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9x प्लस के यहाँ पे 3। अब यहाँ पे भाजक क्या है, किस संख्या से भाग दिया जा रहा है, x माइनस के 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस के 3
इतना हो गया। भागफल क्या आया है, ये आया है, तो यहाँ लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस की 5x प्लस की 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे है शेषफल। शेषफल कितना है, 21 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21। देखो यहाँ पे प्लस था तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस हो गया था। हाँ, अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x-3, तो लिखेंगे x-3 यहाँ पे, अंदर वाला सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, इसको हम इसका शून्य निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम 6 का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे। देखो पहले 21 को इधर लाएंगे तो ये वाला हमारे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर माइनस की क्या हो जाएगा 9x। अब देखो 21 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस के 21 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 18। ठीक, माइनस के 18 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा होगा तो एक ही है एक्स स्क्वायर के गुणांक। अब 6 का 6 आ गया, 6 करने 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, अब 2 करने 2, तो 3 2 1। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे और घटाएंगे कि इतना आ जाए। ठीक, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस के यहाँ पे 3x और प्लस के यहाँ पे 6, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख दीजिए, तो यहाँ इसके बराबर हो जाएगा x-3। अब यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस के 2x, एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में करिए 3x प्लस में 6 एक कोष्टक में। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से x कॉमन करिए तो हो जाएगा x-3। यहाँ से जब हम x कॉमन कर रहे हैं तो अंदर बचेगा x प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस है ना, प्लस लगाइए, 3 यहाँ से कॉमन होगा, अंदर बचा x प्लस के 3, यही तो बच्चा 3 यहाँ से कॉमन हुआ तो 3 दूनी यहाँ 2 बचेगा, x प्लस के क्या हो जाएगा 2। ये कोष्टक समान है ना, यही हमें समान लाना था। तो x-3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस के 2, ये कोष्टक हम एक बार लिख देंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे x प्लस के 3 ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका शून्य क्या आ गया, लिखेंगे शून्य, तो शून्य यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सभी लोग देखेंगे कि शून्य क्या बन रहा है। देखो x बराबर 1, यहाँ पे x-3 है ना, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 3, और एक शून्य क्या बन रहा है, x प्लस के 2 है, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 2। अब ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3। तो शून्य भी हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। शून्य भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए ना। को वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि प्रश्न भी हमारे लंबे लंबे थे। हाँ, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। देखो चैप्टर हमारा होता है खल्लास। अब अगली वीडियो में जो है हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर में जो है कौन कौन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप सभी लोग जो है जितना प्रश्न करवाया गया है उसको एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहाँ पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।